उसके बाद ये जो भी कुछ आप देख रहे हो, इसके पीछे एक दर्द छुपा हुआ है, क्योंकि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक संघर्ष वाली कहानी होती है। यस या नो? यस या नो? एक्चुअल में ये तो सब कुछ आज आपको बहुत अच्छा अच्छा लग रहा होगा कि वीरेंद्र सुमन जी क्या लग रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन इसके पीछे कितने लोगों ने बजाया ये आपको नहीं पता, तो उसको भी तो आपको पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यस या नो? ताकि आपको भी विजन मिले कि अगर हाँ ये सब आपके साथ भी हो रहा है तो एक दिन आपका भी यहां आना 101% तय है। पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। थैंक यू। तो मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा। इस बिजनेस से पहले मेरे फादर के जो मेडिकल की शॉप है उस पर मैं बैठा करता था, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं एक बिल्कुल एवरेज परिवार से हूं। जब मेरा जन्म हुआ हमारे पास रहने के लिए मकान नहीं था। मेरे फादर बहुत स्ट्रगल करते हैं, शुरू से बहुत मेहनत करते हैं, और मैंने जो भी मेहनत करना सीखा उन्हीं से सीखा। तो मैंने मेरे फादर को शुरू से देखा है, बहुत मेहनत किया करते थे, बहुत स्ट्रगल किया करते थे। रात को 10-10 बजे वो घर आया करते थे जब मैं छोटा हुआ करता था। जब भी पापा मुझे मेले में लेके जाते थे, जब भी हम लोग मेले में जाते थे, सबसे अच्छा खिलौना मुझे दिलाते थे। मतलब मेरे आवश्यकताओं में या मेरी इच्छाओं में उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, चाहे वो मेरी मम्मी हो चाहे मेरे पापा हो। जब भी हम मेले में जाते थे सबसे अच्छा मतलब खिलौना मुझे दिलाते थे। जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, स्कूल जाने के लिए सबसे अच्छी साइकिल मुझे दिलाई। फिर जब थोड़ा सा और मैं बड़ा हुआ तो मुझे कॉलेज जाने के लिए उन्होंने मुझे बाइक दिलाई। तो मैं एवरेज परिवार से था। मेरे फादर ने कुछ नहीं होने के बावजूद भी मेरे हर ड्रीम को पूरा किया, और मतलब मन में एक ठीस थी कि यार मुझे भी कुछ करना है। तो मेरे फादर का एक ड्रीम था, क्योंकि मैं हमारे मेडिकल की शॉप है, तो मेरे फादर पहले मेडिकल की शॉप पे काम करते थे, फिर उन्होंने अपने खुद की मेडिकल की शॉप डाल ली। तो उनका एक ड्रीम था कि मेरा बेटा अच्छे से पढ़ ले लिख ले, डी फार्मेसी कर ले, ताकि इसका भी एक अलग से मेडिकल खुला देंगे। लेकिन क्या पता ईश्वर को क्या मर्जी मंजूर था कि मैं फादर का जो ड्रीम था ना डी फार्मेसी करने का, उसको पूरा ही नहीं कर पाया, क्योंकि पढ़ने में इतना अच्छा था नहीं। तो मैंने साइंस भी ले लिया, लेकिन मतलब इतना अच्छा पढ़ने में नहीं होने की वजह से मैं फेल हो गया और डी फार्मेसी नहीं कर पाया। मेरे फादर का मतलब जो ड्रीम था उस ड्रीम को मैं पूरा नहीं कर पाया। मेरे फादर का एक ही ड्रीम था कि बस बेटा डी फार्मेसी कर ले, क्योंकि मेरे फादर के जो लाइसेंस है वो किराए का है आज भी। तो मेरे फादर का एक ही ड्रीम था कि बस कुछ नहीं करना, बस आप डी फार्मेसी कर लो, मुझे लाइसेंस दे दो आप। लेकिन क्या पता ईश्वर को क्या मंजूर था कि मैं डी फार्मेसी कर नहीं पाया, मुझसे हो नहीं पाई। और मैं जब भी फादर को देखता था तो मुझे मतलब मन में ठीस होती थी यार कि पापा का एक सपना पूरा नहीं कर पाया, पापा का एक सपना पूरा नहीं कर पाया। एक ठीस होती थी अंदर से, जब भी उनको देखता था तो दुख होता था, उनसे निगाह नहीं मिला पाता था कि यार पापा आपका एक जो ड्रीम था वो मैं पूरा नहीं कर पाया। लेकिन थैंक्स गॉड मुझे ये बिजनेस प्लान देखने का मौका मिला। जब मैं मेडिकल पे बैठा करता था उसी दौरान एक अनजान व्यक्ति के माध्यम से बिजनेस प्लान मैंने देखा। शुरुआत में तो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि जिस व्यक्ति ने मुझे बिजनेस प्लान बताया था तो उन्होंने बताया था कि अगर आप यहाँ से एक प्रोडक्ट लेते हैं, उसके बाद अगर आप लोगों को बताते हैं तो ऐसे से करके आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा, आप यहाँ से लाखों रुपए कमाएंगे, आप यहाँ से देश विदेश की यात्रा करेंगे। तो मुझे भरोसा हुआ नहीं, क्योंकि इस तरीके की कंपनियों पे ज़्यादातर लोगों को एक बार में भरोसा होता नहीं है, ये चनो। तो मुझे भी भरोसा हुआ नहीं, क्योंकि उसी समय पहले भी कई सारी कंपनियां लोगों ने की थी और कोई सफल होते हुए मैंने देखा नहीं था, और एक्चुअल में मैं तो जानता भी नहीं था कि यार ये इस तरह के काम भी होते हैं। तो जब उस व्यक्ति ने मुझे बताया तो मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया और बिल्कुल मना कर दिया। लेकिन क्या पता ईश्वर की क्या मर्जी रही, जिस व्यक्ति ने मुझे प्लान बताया उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, और वो मेरे पीछे लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे, और उनसे परेशान होकर मुझे इस बिजनेस को ज्वाइन करना पड़ा। और मैंने इस बिजनेस को जब ज्वाइन किया तो मुझे नहीं पता था ये डायमंड क्या होता है, मुझे ये भी भरोसा नहीं था कि यहाँ से कभी पैसा भी आएगा। बस उस व्यक्ति से पीछा छुड़ाने के लिए या उस व्यक्ति की बात रखने के लिए मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, और 8,500 रुपये धड़कते हुए दिल के साथ उसके हाथ में दिया और डिमांड ड्राफ्ट बनाया। लेकिन 8,500 रुपये आए कहाँ से, ये भी तो जानना चाहेंगे नहीं चाहेंगे? आप जानना चाहेंगे? क्योंकि स्टूडेंट के पास पैसा होता नहीं है। तो जब ये बिजनेस प्लान मुझे देखने का मौका मिला तो उन्होंने बताया कि इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए आपको एक प्रोडक्ट लेना होगा, एक प्रोडक्ट खरीदने से आपको इस बिजनेस में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो ज्वाइन करना तो था नहीं, लेकिन उनकी बात रखने के लिए मुझे लगा कि चलो इनकी बात रख लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। तो मैंने 8,500 रुपये का एक प्रोडक्ट खरीद के यहाँ से ज्वाइन किया।
लेकिन स्टूडेंट के पास पैसे होते नहीं है, तो मेरे पास भी नहीं थे, और पापा को बताने से रहा। अगर पापा को बता देता तो शायद हो सकता था पापा मुझे इस बिजनेस को करने से मना कर देते। तो बिलीव करें, मैंने इस बिजनेस को करने के लिए जुगाड़ किया। क्या किया? जुगाड़। और जुगाड़ भी कैसे किया? 4,000 रुपये किसी से लिए, 4,000, 2,000 किसी से लिए, 2,000 किसी से लिए, और 500,000 रुपये मम्मी से लिए। इस तरीके से करके 8,500 रुपये की मैंने इसमें ज्वाइनिंग डाल दी, और एक पैकेज मंगा लिया, 2 सूट, 2 साड़ी और 1 सूट, 8,500 रुपये का। लारण्या लवण्या हैप्पी फैमिली पैक, मैंने इस बिजनेस से एक प्रोडक्ट मंगा के इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। तो जिस व्यक्ति ने मुझे पैसे दिए वो शख्सियत कोई और नहीं, मेरे बचपन के साथी। हम साथ में खेला करते थे, साथ में रहा करते थे। तो जब मैंने उनको इस बिजनेस के बारे में बताया तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मुझे तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि चलो कोई नहीं, आप मत करो, मुझे करने दो, आप मुझे पैसा दो। तो मेरे 4,000 रुपये उन्होंने उधार दिए, और उनका भी मैं बहुत बड़ा मतलब ऋणी हूं। उनका भी मतलब मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि अगर वो शायद 4,000 रुपये नहीं देते तो मेरी इस बिजनेस में ज्वाइनिंग नहीं डलती, और न तो मैं डायमंड बनता और न कभी मर्सिडीज आती। यस या नो? तो आज मैं उनका भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मेरी ज्वाइनिंग में मेरी हेल्प की। वो शख्स है मिस्टर आशीष तोमर। एक बार दमदार ताली चाहिए, जोरदार। थैंक यू। आशीष तोमर जी ने 4,000 रुपये दिए, एक मेरा फ्रेंड था उसने 2,000 रुपये दिए, और ऐसे करके मैंने 8,500 रुपये की ज्वाइनिंग डाल दी, और पैकेज घर आ गया। भरोसा नहीं था कि यहां से कुछ होगा, लेकिन उस व्यक्ति ने थोड़ा सा मोटिवेट किया, 2, 5, 10 लोगों को बताया, 14 लोगों को बताया। शुरुआत में 14 लोगों को प्लान बताया। 14 लोगों को प्लान दिखाने के बाद जितने भी लोग थे उन सब लोगों ने मेरे से क्या बोल दिया? जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? उन्होंने यस नहीं बोला, उन्होंने सबने नो बोल दिया, और एक ही बात बोली कि ये सब बेकार के काम है, ऐसा कुछ होता नहीं है। और कई लोगों ने तो उल्टी मुझे सलाह दिया कि बेटा ये सब बेकार के काम है, और अभी तू बच्चा है, और ऐसी कंपनियां कई आके चली गई, ऐसा कुछ होता नहीं है। कई लोगों ने मुझे समझाया, और कई लोगों ने तो यूं तो बोला कि अपने पिताजी का नाम क्यों खराब कर रहा है। तो उन सब लोगों की बातें सुनने के बाद मुझे लगा कि यार कहीं वास्तव में तो मैं गलत काम तो नहीं कर रहा। तो मैंने इस बिजनेस को बिल्कुल क्विट कर दिया, एक तरह से मैंने काम करना बंद कर दिया, और कंटिन्यू वो व्यक्ति मेरे पीछे लगे रहे 3 महीने तक। 3 महीने पीछे लगे रहने के बावजूद भी मैं उनको मतलब टालम टोली करता, हाँ करेंगे 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 करेंगे, लेकिन मैं काम नहीं करता था। ऐसे 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने बीत गए, काम नहीं करता था मैं, बस टालता रहता था उनको, क्योंकि इच्छा तो थी नहीं। एक दिन जबरदस्ती पकड़ के वो व्यक्ति मुझे कहाँ ले गए? शिमला, जहाँ दिशा ट्रेनिंग थी, और मुझे घुमाने के नाम से ले गए वो, कि चलो हम घूमने चलते, कंपनी का पैकेज मिला है। पैसे भी उन्होंने ही दिए, अगर वो पैसों की बोलते तो मैं शायद जा भी नहीं पाता, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि चलो घूमने चलते हैं, और घुमाने के बहाने से कहाँ ले गए? शिमला। और शिमला दिशा ट्रेनिंग में जाने का मुझे मौका मिला, और वहाँ जो ट्रेनिंग थी, वहाँ का जो वर्कशॉप था, दिशा वर्कशॉप, वहाँ जो मेरे दर्शन हुए, वो पर्सनालिटी कोई और नहीं, मिस्टर विजय पाल सर के दर्शन हुए मुझे वहाँ पे। और सर की ट्रेनिंग लिया, सर की बातों को सुना, तो लगा कि यार वास्तव में तो बहुत बड़ा बिजनेस है, यहाँ से तो बहुत कुछ किया जा सकता है। तो वो दिन था, उस दिन मैंने कमिटमेंट लिया, और उस कमिटमेंट की वजह से, उस डिसीजन की वजह से मैं चलता रहा चलता रहा चलता रहा। लोग मजाक बनाते रहे, मेरे यार दोस्त जितने भी फ्रेंड सर्किल के लोग थे वो सब लोग ग्रुप बना के मजाक बनाया करते थे, और पता नहीं क्या कुछ बोला करते थे। मुझे भी कई बार तो इतना बुरा लगता था कि यार कहीं मैंने कोई बहुत बुरा काम तो नहीं पकड़ लिया, लोग इतना पीछे क्यों पड़ गए हैं, लोग इतनी मजाक क्यों बना रहे हैं। मेरी दुकान जहाँ मेरा मेडिकल है वहाँ आसपास के सब लोग ग्रुप बना के और मेरे बारे में पता नहीं क्या कुछ नहीं बोलते थे कि ये फंस गया और लोगों को फंसाने लग गया। कई लोगों ने तो मेरे पापा के पास आके बोला कि आपके बच्चे को समझाओ, ये लोगों को फंसाने का काम करना चालू कर दिया, ये आपका नाम खराब करेगा। इस तरीके से मेरे पापा को आके समझाया करते थे लोग। लेकिन क्या पता ईश्वर की क्या मर्जी रही कि मैंने हार नहीं मानी और मैं चलता रहा। हार क्यों नहीं मानी? उस दिशा से मुझे विजन मिल चुका था। उस दिशा से मुझे क्या मिला था? विजन। इस बिजनेस को करने के लिए अगर आपके पास बड़ा विजन नहीं है तो आप कभी डायमंड नहीं बन सकते। तो मुझे उस दिशा से विजन मिला, और वहां से आने के बाद मैंने एक ही कमिटमेंट लिया कि कुछ भी हो जाए, पूरी दुनिया मना कर दे, लेकिन मैं चलता रहूंगा चलता रहूंगा। और एक दिन मेरे पापा का जो मैं सपना पूरा नहीं कर पाया, एक दिन डायमंड बन के
मेरे पापा का सपना जरूर पूरा करूंगा मैं। और आज पापा से बोलना चाहूंगा कि पापा आज आपका सपना मैंने पूरा कर दिया। ठे से मुझे डी फार्मेसी नहीं कर पाया, लेकिन आज उससे भी बड़ा मुकाम आपके सामने आज मैंने हासिल करके दिखाया है। और डी फार्मेसी क्या है यार, इतना पैसा आता है, खरीद लेंगे डिग्री। यस या नो? इतना पैसा आता है, यूं सोचेंगे एक सप्ताह नहीं आया, डी फार्मेसी की डिग्री खरीद लेंगे। यस या नो? तो पापा का वो सपना भी पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से वहां शिमला से आने के बाद विजन मिला, चलता रहा, लोग मजाक बनाते रहे, लोग हंसते रहे, बातें होती रही, चलता रहा। और उसके बाद करीबन 11वें महीने में जाके मेरा पहला चेक बना। कितने महीने में? 11वें महीने में। लोगों को ज्वाइन करते हुए मैं देखता हूं 5वें दिन तो पूछने लग जाते हैं, सर मेरा चेक कहां है? यस या नो? कई लोग यहां भी बैठे होंगे, 5वें दिन सर मेरा चेक कहां है? लेकिन मैंने कभी नहीं पूछा मेरे अपलाइन से कि मेरा चेक कहां है, क्योंकि मुझे उस दिशा से इतना बड़ा विजन मिल चुका था। मेरे को पता था कि मैं यहां 1000-2000 कमाने के लिए काम नहीं कर रहा हूं, यहां करोड़ों रुपए कमाने के लिए काम कर रहा हूं। तो समय तो लगेगा। मैं इस बात को जान चुका था कि मैं मकान बनाने का काम नहीं कर रहा, मैं महल बनाने का काम कर रहा हूं। तो समय तो लगेगा। तो 11 महीने में एक चेक नहीं बना, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मैंने सिस्टम का हाथ नहीं छोड़ा। मैंने कभी कोई ट्रेनिंग को मिस नहीं किया, कभी कोई ट्रेनिंग में जाना बंद नहीं किया, कभी कोई फंक्शन में जाना बंद नहीं किया। पैसे नहीं हुआ करते थे, कोई नहीं, जुगाड़ करते थे और जुगाड़ हो जाता था। क्योंकि जो कोई चीज चाहते हैं तो वो काम हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो फंक्शन में कभी जाना छोड़ा नहीं। पैसे नहीं थे लेकिन फिर भी फंक्शन में गए। आज दिन तक मेरे सीनियर गवाह हैं, अगर कोई फंक्शन में जाने के लिए बोला है तो उस फंक्शन में वीरेंद्र सुमन अटेंड रहा है और कभी कोई ट्रेनिंग मिस नहीं किया। जिस दिन से ज्वाइन किया है उस दिन से मैंने इस बिजनेस को जिम्मेदारी से किया है, जिम्मेदारी से काम किया है और मैं ईमानदारी से आज भी काम कर रहा हूं। और कभी कोई ट्रेनिंग मिस नहीं किया, कभी कोई सेमिनार मिस नहीं किया, कभी कोई फंक्शन मिस नहीं किया। और उसी की वजह से आज मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। लोग ज्यादातर लोग ज्वाइन करने के बाद इस बिजनेस को ना तो ट्रेनिंग में आते हैं, ना सेमिनार में आते हैं और ना कभी इस तरीके का प्रोग्राम अटेंड करते हैं। क्योंकि इस तरीके के प्रोग्राम को अटेंड करने से हमारा माइंड सेट होता है, हमें एक बहुत बड़ा विजन मिलता है। यस या नो? लेकिन लोग इस तरीके का प्रोग्राम अटेंड करते नहीं है और उनको बड़ा विजन मिलता नहीं है और वो डायमंड बनते नहीं है। और वही लोग बाहर जाके क्या बोलते हैं? कुछ नहीं होता। समझ रहे हैं आप? वही लोग बाहर जाके क्या बोलते हैं? कुछ नहीं होता। अरे होता उनके साथ है जो सिस्टम को फॉलो करते हैं। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं 5 साल, तो 5 साल उसकी पढ़ाई करनी पड़ती है। यस या नो? जो भी डॉक्टर बनने के लिए करना चाहिए वो सब करना पड़ता है, नहीं पड़ता है? लेकिन यहां पे लोग ज्वाइन कर लेते हैं, कभी कोई ट्रेनिंग में नहीं आते, कभी कोई सेमिनार में नहीं आते, कभी कोई फंक्शन में नहीं आते और उसी की वजह से वो कभी डायमंड नहीं बन पाते। तो मैंने कभी कोई ट्रेनिंग मिस नहीं किया, कभी कोई सेमिनार मिस नहीं किया और कभी कोई फंक्शन मिस नहीं किया। हमेशा सिस्टम को पकड़े रखा, रिजल्ट मिला तो भी और रिजल्ट नहीं मिला तो भी। इस सिस्टम से नहीं हटा मैं। और मैंने इस बिजनेस को सीखने पे ध्यान दिया। लोग सीखते नहीं है, अपने तरीके से इस काम को करने की शुरुआत कर देते हैं, अपने तरीके से करने की कोशिश कर देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस काम को अगर आपको सफल होना है तो सीखना पड़ेगा। मैंने सीखना शुरू किया। जब मुझे रिजल्ट नहीं मिलता था तो हमारे ग्रेट गुरुओं के पास में जाता था और एक दिन जब मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा था तो मैंने विनोद सर से बोला, मैंने कहा सर मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा, मुझे लोग ज्वाइन ही नहीं कर रहे। तो विनोद सर ने मुझे एक कहानी बताई थी, अगर आप बोलो तो आपको बता दूं। तो विनोद सर ने मुझे बोला कि वीरेंद्र जी कभी मेले में गए हो? मैंने कहा बिल्कुल मेले में गया हूं सर। कि मेले में आपने बांसुरी वाला देखा होगा, एक बांसुरी वाला होता है, बहुत प्यारी बांसुरी बजाता है वो और बहुत प्यारा सुर निकालता है। लेकिन उसी बांसुरी को लेकर अगर आप आ जाओगे तो क्या आप वैसा सुर निकाल पाओगे? तो मैंने बोला सर बिल्कुल निकाल पाएंगे। तो सर ने बोला कि कभी कोशिश करके देख लेना, जैसा वो सुर निकाल पाता है वैसा सुर आपसे कभी नहीं निकलेगा। मैंने कहा क्यों? कि वो जो सुर निकाल पा रहा है उसने उसके पीछे कई महीनों तक प्रयास किया है, तब जाके वो इतनी सुरीली बांसुरी बजा पा रहा है। आप एक दिन में चाहो वैसी बांसुरी बजाना तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा। तो सर ने बोला कि आपको प्लान में और ज्यादा अच्छे से प्रयास करना पड़ेगा कि प्लान कैसे बेटर हो, आपका फॉलोअप कैसे अच्छा हो, इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, आपको कोई ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी। तो इन्होंने जब बोला तो मैंने
बिजनेस को सीखना शुरू किया, धीरे 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 डे बाय डे मैंने इस काम को सीखना शुरू किया और देखता हूं कि मुझे रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। तो आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सर का, जिनके आशीर्वाद की वजह से, जिनकी गाइडलाइन की वजह से सब संभव हो पाया। तो उस समय जब लोग मजाक बनाते थे तो बड़ा बुरा लगता था यार, लेकिन आज वही लोग हैं और ये वही वीरेंद्र सुमन है, आज भी वो वही हैं जिस कंडीशन में पहले थे, आज भी वही हैं, लेकिन ये वीरेंद्र सुमन आज मर्सिडीज में घूमता है, बस इतना सा फर्क है। तो कुछ टाइम सिस्टम की बात मानने से इस तरीके का चमत्कार हो सकता है। तो मैंने सिस्टम की बातों को माना, हर फंक्शन को अटेंड किया, हर दिशा ट्रेनिंग को अटेंड किया, हर फ्राइडे की ट्रेनिंग को अटेंड किया और करता चला गया, करता चला गया, करता चला गया। टीम बनना शुरू हो गई और टीम बनना शुरू हो गई और मैं इस बिजनेस में सिल्वर बना, गोल्ड बना, पर्ल बना, टोपाज, एमराल्ड, रूबी, और आज आप देख रहे हैं मेरी जिंदगी का सबसे खुशनुमा दिन। आज मैं डायमंड बन चुका हूं इस बिजनेस की वजह से। गगन कहे थैंक यू, विजयी थैंक यू। तो मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं कि अगर वास्तव में आप जिंदगी में सफल होना चाहते हो, अगर वास्तव में आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हो, तो आपको डटे रहना पड़ेगा, आपको चलते रहना पड़ेगा। लोग रुक जाते हैं, लोग अपना डिसीजन बदल लेते हैं। जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया उसके कुछ ही दिनों के बाद लोग मुझे ऑफर देना शुरू कर दिए, अरे वीरेंद्र जी नेटवर्क मार्केटिंग करते हो? मैंने कहा बिल्कुल सर, अभी शुरू किया है और अभी सीख रहा हूं। अरे क्या बात करते हो, ये शेफ शॉप से बढ़िया वाली तो ये वाली है, जब करना ही है तो फिर इसको करो। ये देखो आप, यहां तो आपकी शेफ शॉप एक पे 500 देती है और यहां तो देखो आप डायरेक्ट 5000 मिलते हैं। तो ऐसे भी लोगों ने मुझे ऑफर दिए, लेकिन थैंक्स गॉड कि दिमाग नहीं किसका। अगर दिमाग किसक जाता तो जो बताते थे वो किसक गए, मैं भी किसक जाता उनके साथ। लेकिन थैंक्स गॉड कि दिमाग नहीं फिरा और चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा और एक ही जगह रहा, टिका रहा और आज आपके सामने हूं। तो मैं आपको इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि अगर आप भी एक ही जगह टिके रहे, आपकी जीत तय है, 101% तय है। डिसीजन मत बदलना आप, अगर डिसीजन बदल देंगे तो आज मेरे साथ कई लोगों ने ज्वाइन किया था, कई लोगों ने ज्वाइन किया था मेरे साथ। आज मेरे साथ करीबन 16,000 लोगों का नेटवर्क है मेरा, 16,000 से भी ज्यादा का हो गया। तो क्या लगता है आपको वो 16,000 लोग आज मेरे साथ हैं नहीं है? कुछ जुदा हो गए, कुछ खुदा हो गए और कुछ शादीशुदा हो गए। समझ रहे हैं आप? कुछ जुदा हो गए, कुछ खुदा हो गए और कुछ शादीशुदा हो गए। कोई कहां उलझ गया, कोई कहां उलझ गया। कोई कंवारा था, उसकी शादी हो गई तो वो बीवी में उलझ गया। कोई शादीशुदा था, उसके बच्चा हो गया तो वो बच्चे में उलझ गया। तो लोग पता नहीं कहां कहां उलझ गए और आज भी वो वही है। अगर कुछ टाइम अगर यहां टिक जाते, काम करते रहते, करते रहते, करते रहते, तो बताओ आप आज वो भी डायमंड होते कि नहीं होते? आवाज नहीं आ रही, डायमंड होते कि नहीं होते? अरे उनके पास मर्सिडीज होती कि नहीं होती? तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि जो गलती उन लोगों ने की वो आप लोगों को टिके रहेंगे। टिके रहने से इतनी बड़ी सफलता मिलती है। देखो पूरा जीवन धन खुशहाल हो गया, पूरा जीवन बदल गया आज। संकल्प बोल की हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे। मैं आपको बता दूं, आज मेरे जहां मैं रहता हूं 12 जिले में, उस 12 जिले में इकलौता व्यक्ति हूं जो सबसे बड़ी गाड़ी से चलता हूं। इकलौता व्यक्ति। भले मुझसे भी ज्यादा बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं वहां, लेकिन किसी के पास मर्सिडीज तो नहीं है। उस एरिया के का अगर कोई धन्ना सेठ है तो वीरेंद्र सुमन ही है आज के टाइम पे। तो इस बिजनेस में मैं टिका रहा और उसी का वजह से आज मैं आपके सामने हूं। मैंने इस काम को सीखना शुरू किया। लोग ट्रेनिंग में नहीं आते। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। मैंने ट्रेनिंग अटेंड किया, मैंने फंक्शन अटेंड किए और मैं इस काम को सीखता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा और मैंने कभी हार नहीं मानी,
कभी मैंने मतलब रोना नहीं रोया। पैसे नहीं थे, कोई नहीं, चलते रहे। पेट्रोल डलाने के पैसे नहीं हुआ करते थे, कई बार ऐसी कंडीशन आती थी पेट्रोल डलाने के पैसे नहीं हुआ करते थे, मोटरसाइकिल को साइड में खड़े करके और पैदल ही काम करना शुरू कर देते। क्या फर्क पड़ गया, आज नहीं है, लेकिन आज सब कुछ है कि नहीं है। तो मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि अगर आप लोग भी अगर बने रहे और सिस्टम को पकड़ लिया, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जैसा सिस्टम पूरी दुनिया में नहीं है, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। थैंक यू। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी यूनिवर्सिटी है वहां सब जगह आपको नौकर बनाने वाली पढ़ाई कराई जाती है, नौकर बनाना सिखाया जाता है। लेकिन ये सक्सेस सपोर्ट सिस्टम एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां मालिक बनाना सिखाया जाता है और यहां से मालिक बना के निकाला जाता है। और मैं एग्जाम्पल हूं आपके सामने। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि अगर मैं इस बिजनेस में नहीं होता तो कभी मर्सिडीज का मालिक बन पाता? दिल पे हाथ रख के बताओ यार, कभी मर्सिडीज का मालिक बन पाता? लेकिन इस सिस्टम की वजह से आज देख लो, उम्र देख लो आप, अभी तो बच्चा ही हूं हैं, और अभी तो शुरुआत हुई है। मर्सिडीज से चलता हूं आज, और जिधर से निकलता हूं ना उधर लोग घूम घूम के देखते हैं। अब वो पुराने दिन याद आते हैं मुझे कि अगर मैं लोगों की बातें सुन के रुक जाता तो, जब लोग मेरी मजाक बनाते थे, अगर उस समय में रुक जाता तो यहां तक पहुंच पाता। लेकिन थैंक्स गॉड कि मैं रुका नहीं, मैं चलता रहा। लोग ताने मारते रहे, मजाक बनती रही, चलता रहा, और आज आपके सामने हूं। न टोक सका हमको कोई भी गम के साथ हमारे हैं। सपोर्ट सिस्टम